दबा दूं। नाच मेरी जान, फटा फट फट, नाच मेरी जान, फटा फट फट, बात मेरी मान, फटा फट फट, बात मेरी मान, फटा फट। ये जमाना ये तराना नया फटा फट, ये जमाना ये तराना नया फटा फट। नाच मेरी जान, फटा फट फट, बात मेरी मान, फटा फट फट। कुछ तो कहो, आखिर बात क्या है? वफा के इकरार के बाद से उदासी क्यों? अरे शादी का कॉल दे चुकी, मगर ऐसा महसूस होता है कि अब अपने किए पर पछता रही हो। मैं खुशी के मारे फूला नहीं समाता, और तुम हो कि ठंडी सांसें लिए जा रही हो। अजरा मेरी तरफ देखो। निगाहें बेगाना है और मुस्कान खामोश। लगता है कि तुम नहीं, तुम जैसी कोई और है। ऐसा तो नहीं अजरा कि पहले तो प्यार प्यार में हामी भर ली और अब पछता रही हो कि क्या किया जाए? नहीं नासिर, मुझ में हिम्मत कहाँ कि तुम्हें जुबान देकर पछताऊं। एक कशिश है जो मुझे तुम्हारी तरफ खींचे लिए जाती है। मैं सोचती नहीं सकती कि इकरार बदलकर इनकार भी किया जाता है। दिल का ख्याल एक औची सी बात है, और जो दे चुके वो पराई सी। सच पूछते हो तो नासिर, इस अंजाम ने मुझे कश्मकश में डाल रखा है। इस डर से मेरा जी बैठा जा रहा है। डर? वो किस बात का? एक हो तो कहूँ, अब्बा जान की नाराजगी, धीरे बोल। बिरादरी के ताने, अपने पराई के इल्जाम, और सबसे बढ़कर तुम्हारा जोश ठंडा पड़ जाने का डर। और वो मेरी माना बेरुखी, जो किसी भी भोले भाले दिल को मोहब्बत के जाल में फांसकर जिसे मर्द अक्सर बरता करते हैं। क्या कहा अजरा? अजरा कुछ भी कहो, पर खुदा के लिए यही ना कहो। अरे नासिर को तुमसे मोहब्बत है और आखिर तक रहेगी। सब ऐसे ही कहा करते हैं, लेकिन करते नहीं। तो तुम यही देखना चाहती हो ना? तो ठीक है, कुछ दिन ठहरो, नासिर के दिल को आजमाओ और फिर कहो। अरे एक नहीं, मोहब्बत के 1000 सबूत ले लो। पर खुदा के लिए अजरा, खुदा के लिए मुझे बदजुबानी का शिकार ना बनाओ। नासिर, मैं जानती हूँ तुम्हारा दिल मुझे धोखा ना देगा, पर नासिर मुझे डर लगता है। लोगों ने ताने दे देकर मेरा जीना मुश्किल कर देना है। अल्फू, दूसरा काम करो, अंदर जाओ। अरे वही तो पूछता हूँ, आखिर क्यों? नासिर, दुनिया अजरा की आंखों से तुम्हें देखती ना तो मुझे कोई डर ना था। मुझे आज भी वो डरावनी घड़ी याद है जब तुमने अपनी जान पर खेलकर मुझे दरिया की मौजों से बचाया था। वक्त और मुश्किल ने तुम्हारी हिम्मत भी तोड़ी, और एक मेरे लिए अब्बा जान की नौकरी कबूल की। इससे बढ़कर मेरे लिए क्या हो सकता है नासिर? पर नासिर, दुनिया की नजरें औंधी हैं। मेरे लिए तुम सब कुछ हो, लेकिन ये दुनिया है ना, ये दुनिया तुम्हें इस घर के नौकर की नजर से देखती है। एक तुम्हारी मोहब्बत है जो मुझे किसी लायक समझती है, वरना तुम्हारे वालिद की हद से बड़ी हुई कंजूसी और औलाद के साथ कड़ा बर्ताव जो ना कर दिखाए थोड़ा है। तुम जानती हो वो किसी से अच्छे नहीं है। खैर, मुझे इससे क्या। हाँ, इतना जरूर जानता हूँ कि अगर मेरे बिछड़े हुए माँ बाप मिल गए और दिल कहता है कि जरूर मिल जाएंगे, तो मिर्जा साहब को तोड़ देना कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे तो अपने लोगों द्वारा एक खबर का बड़ी बेसब्री से इंतजार है अजरा, और अगर ना मिली तो मैं खुद उनकी तलाश में निकल जाऊंगा। नहीं नासिर, तुम इस घर से एक
कदम भी बाहर नहीं रखोगे। तुम बस जैसे तैसे अब्बा जान को अपनाने की फिक्र करो। अरे तुम देख रही हो मैं कैसे दिन रात इसी उलझन में लगा रहता हूँ। तुमने देखा किस ढंग से मैं उनका नौकर बना, उनकी बातों से हमदर्दी और हाँ में हाँ मिलाने के लिए कैसे कैसे रूप धरे, और अब मिर्जा साहब को यार बनाने के लिए क्या क्या पापड़ बेल रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि किसी की नजरों में चढ़ने का इससे बेहतर तरीका नहीं है कि उनके रंग में ढल जाइए। वो कहे दिन तो कहो जी हुजूर धूप चमक रही है, वो कहे रात तो कहो जी हाँ सरकार चांदनी छिटक रही है। हर बात पर वाह वाह करो, हर बात पे सुभान अल्लाह कहो। नासिर, अब भाईजान के भी हाँ में हाँ मिलाने की कोशिश क्यों नहीं करते? कहीं ऐसा ना हो उनका नौकर हमारा भांडा फोड़ दे। नहीं है जरा, अरे एक वक्त में दो को संभालना अपने बस की बात नहीं। अरे भाई बाप और बेटे के मिजाज में इतना फर्क है कि दोनों के दिलों में घर बनाना मुश्किल है। अजरा, मुझे तो लगता है कि तुम भाई बहनों में बड़ा मेल जोल है। अरे इस बात का फायदा उठाओ और अपने राज फरूक के आगे खोल दो। अरे अजरा फरूक आ रहा है, मैं चला जाता हूँ वरना पकड़े जाएंगे। मौका अच्छा है, तुम बात कर लेना, ज्यादा मत खुलना। क्या करूं, किससे कहूं अब? ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली। तुम यहाँ क्या कर रही हो? खैर छोड़ो, मैं तुम्हें बड़ी बेचैनी से ढूंढ रहा था। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अरे फरमाइए भाईजान, शौक से फरमाइए, मैं हाजिर हूँ। दिल का अफसाना दो लफ्जों में खत्म होता है। अजरा, मैं किससे प्यार करता हूँ। क्या प्यार करते हैं? हाँ अजरा, मगर मैं जानता हूँ कि अब्बा जान के इख्तियार में हूँ। मेरा मरना जीना सब उन्हीं की मर्जी का है। बेटा हूं ना, इसलिए उनके फरमाए बिना दिल बिल नहीं गा सकता। उनके ख्याल से हमारी बुराई भलाई का फैसला वो हमसे बेहतर कर सकते हैं। अजरा, इसलिए अब हमें उनकी आंखों से देखना होगा, उनके कानों से सुनना होगा और उनकी अकल से काम लेना होगा, समझी? लेकिन भाईजान। अरे लेकिन कुछ नहीं, तुम इस मामले में बिल्कुल भी दखल में देना। मैं कुछ कहूंगी भी नहीं, पर ये तो बताइए कि बात पक्की हो गई? अभी तो नहीं, लेकिन जल्दी हो जाएगी। मैं फिर कहता हूँ जरा, इस मामले में बिल्कुल भी दखल में देना। भाई, अब क्या आप मुझे इतना गैर समझते हैं? अरे ये बात नहीं है जरा, बात ये है कि कभी तुम्हें किससे मोहब्बत जो नहीं, तुम नहीं जानती मोहब्बत की वो मीठी मीठी कसक दिल पर क्या क्या मत तोड़ती है। अरे अब मेरी ना कही है भाईजान, मोहब्बत के मामले में कौन है जो नासमझ नहीं होता? कभी ना कभी किसी ना किसी को मोहब्बत तो हो ही जाती है। काश तेरा दिल भी मेरी तरह। अरे अब मेरी छोड़िए, आप अपनी बताइए, कौन है वो खुशकिस्मत जिससे आपको मोहब्बत है? ये क्या पूछ रहा है? अच्छा सुनो, इस शहर की एक कम सिन लड़की है अजरा, कुदरत ने उसे पैदा इसलिए किया है कि जो भी देखे दीवाना हो जाए। मरियम नाम है उसका, और मैंने सुना है अपनी माँ के साथ रहती है, जो 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 कुछ ही दिनों की मेहमान है। काश तुम इसे देख पाती। अरे मेरे लिए इतना ही काफी है कि आप उन्हें चाहते हैं। हाँ, मैं सुनता भी हूँ कि वो तंगी से बकर होती है, जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी है ना, उससे बहुत मुश्किल से गुजारा होता है उनका। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि उनका हाथ बटाऊं, ताकि उन्हें किसी के सामने अपने हाथ ना फैलाने पड़े। तुम तो जानते हो जरा, मुझे ये सब नहीं देखा जाता, खासकर उस लड़की के लिए जिसको मैं इतना प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें ये सब इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम अब्बा जान को समझा बुझा लो। मान गए तो ठीक, वरना मैं तो मिलकर लेकर निकल जाऊंगा। हाँ, उसके बाद तुम अपना देख लेना। मेरी बात सुनो जरा, अगर वो तुम्हारे भी खिलाफ हो जाना तो मैं कहता हूँ यहाँ से भाग चलेंगे, ताकि उनसे और उनके कंजूसी से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। वैसे भी उनकी शक्ति और नहीं सही जाती। सच कहते हैं आप, उनके बर्ताव से अब अम्मी जान का इस दुनिया से उठ जाना और भी खलने लगा है। निकल जाओ, इसी तरह निकल जाओ। देखो कैसे बकते लगते आ रहे हैं। चलो जरा यहाँ से चलते हैं और कुछ खुलकर बात करते हैं। निकल जाओ भाई, तेरे पास एकदम सूली में चला देने के काबिल हो। कसम दबाने की
कभी जैसा बुढ़ा देखा हो। मैं तो जानू इसके सिर पर कोई आता है। क्या बड़बड़ाया? यही कि ना जाने सरकार आप मुझे इस तरह क्यों निकाल दे रहे हैं? अच्छा, तो तेरी ये मजाल हमसे निकालने की वजह पूछता है, हमसे जबान लड़ाता है। मैं कहता हूँ चुप हो जा, नहीं तो तेरा खोपड़ा फोड़ के तेरा पेचा निकालेंगे। तो हुजूर मैंने आपका बिगाड़ा ही क्या है? बिगाड़ा बनाया कुछ नहीं चाहते, हम बात चाहते हैं कि यहाँ से अपना चलता धंधा करो। आपका ये हुक्म है, उधर आपके साथ जाने फरूक मियां का ये हुक्म है कि यही ठहर कर उनका इंतजार करूं। अच्छा, मुझे कुछ नहीं पता, मैं बस चाहता हूँ कि अपना ये काला सा मुंह लेकर बाहर जाके उसके टाइम इंतजार करो। जूसी आंखें तो देखो, आज जाकर मेरे ही मान में पट्टी है, मैं निकलूं और इसका मान लो। हुजूर की भी क्या बातें हैं, किसी में दम है कि आपकी चोरी करे? अरे आप जैसे का कोई माल मार सकते हैं भला? ताले चाबी में तो रखते हैं, आप सारा माल डाल का दिन रात पहरा देते हैं उसका। तो मैं उससे क्या, हम जहाँ चाहेंगे रखेंगे, जब चाहेंगे उसका पहरा देंगे। ये दुनिया भर के जासूस मेरे पीछे ही पड़ गए हैं। कहीं से शक तो नहीं हो गया मैंने यहाँ पैसे कड़ा दबा रखे हैं? इधर तो आ। सबको ये मत बोलते फिरना कि मियाँ ने यहाँ पैसे दबा रखे हैं। तो मियाँ क्या आपके पास सचमुच रुपया गड़ा हुआ है? मैं पागल हो जाऊंगा। अरे ये सचमुच में झूठ मत बोलना कि मैंने यहाँ पैसे कड़ा दबा रखे हैं। लाहौल मिला खबर, मुझे क्या मतलब है? मैं तो कहता फिरूंगा कि आपके पास रुपया है या नहीं है। हमें क्या, होना ना होना हमारे लिए तो एक सा है। फिर लगाई तूने। मैं कहता हूँ निकलो निकलो यहाँ से। नीचे ना चला। जा रहे हो, कुछ लेके तो नहीं जा रहे? आपके यहाँ से भला सरकार मैं क्या लेकर जा सकता? मैं तलाशी लूंगा। हाथ दिखाओ। लीजिए। दूसरा ये भी लीजिए। ये पजामों में तो कुछ नहीं डाल दिया। हाथ मार के देख लीजिए ना। ये चौड़े चौड़े पजामे चोरी के खूब काम आते हैं। कितना अच्छा होता कि ऐसे पजामे डालने वालों को फांसी दे दी जाती। आप है तो इसलिए कि जो भी मिले पार करते बस। सचमुच इनका माल मार कर मुझे तो बड़ी खुशी हुई। तो क्या बोला तूने? मैंने क्या बोला? ये माल मारने वाली क्या बात थी? जी हाँ, ये मैं कह रहा था। अब तो आपने अच्छी तरह से देख लिया, मैंने आपकी कोई चीज नहीं चुराई। नहीं, इधर आओ, मैं फिर से तलाशी लूंगा। हाथों पर करो। खुदा करे इन कंजूसों के चेचक निकले, ये मनुष्य कुत्ता मर जाए। क्या बोला? मैंने क्या बोला? ये कंजूसी किसकी और एक कुत्ते को? अच्छा ये बात। जी हाँ, ये मैं कह रहा था कि इस कंजूसी और इन कंजूसों के बारे में आपकी क्या राय है? पर तूने कहा किसको? कंजूसों को और किसको? अरे वो कंजूस है कौन? अरे कंजूस मक्खी जूस। अरे वो है कौन आखिर? अरे कोई भी हो, आपको क्या मतलब? आखिर आपको किस बात की बेचैनी है? आपके पेट में क्यों दर्द उठा? मुझे जिस चीज की भी बेचैनी है, तुझे क्या? तू किसे कहता है? जी मैं देखिए हाँ फिर टोपी को कहता हूँ। और मेरा जी कहता है तेरी चंकियों से कुछ कह डालूं। मतलब ये कि आप मुझे इस कंजूस लालचखोरों को बुरा भला कहने से रोकना चाहते हैं? नहीं, जो ये तेरी बकवास है, इसे रोकना चाहता हूँ। वैसे हुजूर मैंने किसी का नाम तो नहीं लिया। ना चुप हो अभी भी, और मैंने तोड़ी नहीं। बस तो हुजूर, ये टोपी जिसके सर में ठीक हो ना, उसके लिए हाजिर है। मैं कहता हूँ अभी भी चुप नहीं हुआ। चलो ये हो गया आपकी जबरदस्ती से और अपनी मर्जी के खिलाफ। सरकार ये वास्कट की जेब रह गई है, बेशक इसे भी इत्मीनान कर लीजिए। नब्बू, जो भी इस जेब में डाला है चुपचाप मेरे हाथ पे रख दे, नहीं तो मुझे टटोलना पड़ेगा। पर क्या रख दूं? जो मैंने लिया है। मैंने कुछ नहीं लिया। सच कहता है? अरे बिल्कुल। हाँ, तो फिर एक काम कर, यहाँ से अपना काला मुंह लेकर और नीले हाथ पाँव लेकर यहाँ से दफा हो जा। लीजिए मैं चला। डंडा भी टूट गया। चला ही आओ, आपका मतलब है? डंडा तोड़ के पूछता चले भी जाओ। ये खिदमतगार नौकर मेरे लिए भी अजब होकर रह गए हैं, जो बातें मेरे मुंह से लेते हैं कि मैं क्या करता हूँ और क्या नहीं। अजी सच पूछो तो ऐसे अपाहिजों को अपने पास रखना मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता।
और ये जो तिजोरियां दिख रही है ना, इन्हें भी मैं शक की नजर से देखता हूँ। कब मैं चलूं और इनका माल मान लूं, ऐसे सोचते हैं ये। और कभी कभी सोचता हूँ जो यहाँ मैंने पैसे गड़ा दबा रखे हैं, सही किया भी है या नहीं। बोलते बोलते कहीं स्वर मेरे ऊंचे ना हो गए हो। इन्होंने कुछ सुन तो नहीं लिया? क्या है? क्या है अब्बाजान? कब से यहाँ खड़े थे? हम तो बस अभी आ रहे हैं। आपको सुना तो नहीं? अरे क्या अब्बाजान? अजो मैं अरे बात क्या थी? अजो मैं कह रहा था, हमने कुछ नहीं सुना। जरूर कुछ ना कुछ तो सुना ही होगा। अजान ने को सुना? नहीं अब्बाजान, हमने कुछ भी नहीं सुना। जरूर कुछ ना कुछ तो सुना ही होगा। अब्बाजान, हम तो इसी डर से यहाँ आ नहीं रहे थे कि आपके किसी काम में तो फैला ना पड़ जाए। अरे खलल कैसी? तुम्हें ये जानकर खुशी होगी कि मैं क्या सोच रहा था। मैं कह रहा था कि आजकल के जमाने में पैसा कमाना कितना मुश्किल हो गया है। कितने खुशनसीब होंगे वो मालिक जिनके पास 10,000 अशर्फिया है। अब्बाजान, हमें आपके काम से क्या सरोकार? काश मेरे पास भी 10,000 अशर्फिया होती। वैसे हमने सुना कि अब आपके पास बड़ी दौलत है। मेरे पास दौलत है? मेरे पास कोई दौलत नहीं है। जो कहता है झूठा है, लफंगा है। मेरे पास कोई दौलत नहीं है। अब्बाजान आप गर्म क्यों हो रहे हो? मैं भी आपके लिए शरबत लेके आती हूँ। अरे शरबत नहीं, पानी ला पानी। अच्छा ठीक है, पानी। देखिए मेरी औलाद मुझे बर्बाद करने को तुली है और आज आकर मैं लुटा जाता हूँ। तो आपको दौलत मत कहना, आपका दुश्मन होना है। अफी नहीं, जो ये ठाट बाट डालकर पूरे शहर में घूमे फिरते हो, पता भी है किसी दिन किसी ने ये सोच लेना है कि मैं अशरफिया का बनाऊं और मेरे गर्दन पर चोरी फिर लेनी है। अब्बाजान, ऐसा क्या खर्चा है मेरा? ऐसा क्या खर्चा है मेरा? जो ये टिकटॉक आता कहाँ से है? अरे अब्बाजान अब पानी लीजिए। कहाँ से आता है? पिछली बार गुरुद्वार में 2 बाजियां मेरी अच्छी चली गई थी, बस वहीं से निकला मेरा सारा खर्च। चक मारा तूने? जीता था, चलो मान लिया जीता था। जो ये देखो, ये जो तुम है कि मैगी टोपियां डालते हो, बताओ इनका मतलब है कोई? नहीं है ना? बात करता है। और ये जो पूरे ठाट बाट डालकर पूरे शहर में दूल्हे बने फिरते हो, इनका कोई मतलब है? जो खुदा ने इतने अच्छे बाल दिए हैं संवारने को, मन नहीं करता। चलो मान लिया 3-4 पैसे जीते भी थे तो सूद पे चढ़ाते तो 3-4 पाते भी ना। बजा इरशाद फरमाया आपने। चलो ये सब बातें छोड़ो। मैं कह रहा था कि देखिए मेरी औलाद मुझे बर्बाद करने को तुली है। क्या खाना खुशी कर रहे हो? नहीं अब्बाजान कुछ नहीं, हमने ना आपसे कुछ कहना है और हम सोच रहे हैं भाईजान के लिए मैं। अच्छा, मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी थी। अब्बाजान, हमें तो आपसे शादी के मामले में कुछ अर्ज करना था। शादी के मामले में? मुझे भी शादी के मामले में तुमसे बातचीत करनी थी। ओह चौंपड़ी, शादी का नाम सुनकर या अपनी शादी समझकर? क्या फर्क पड़ता है अब्बाजान? शादी तो दोनों सूरतों में डरावनी हो सकती है, और फिर क्या पता आपकी पसंद हमारी पसंद से मिले या ना मिले। अरे नहीं बेटा, जो तुम दोनों के लिए मुनासिब होगा मैं वही फैसला लूंगा। घबराने की बात नहीं है। ये बताओ कि तुमने मरियम को देखा है? हाँ, मरियम को? हाँ। जी हाँ अब्बाजान, देखा है। और अजरा तूने? देखा तो नहीं, पर मैंने नाम जरूर सुना है। तो बेटा फारूक, ये बताओ कि तुम्हारे नजदीक उसके लिए बात की जाए? जी हाँ अब्बाजान, ये कौन सी पूछने की बात? फिर ये बताओ कि इनकी चाल डाल तौर तरीका सूरत शक्ल निहायती शरीफाना, निहायती तारीफ के लायक। अपने खलील को खुश तो रखेगी ना? यकीनन अब्बाजान, यकीनन। अच्छा, तो बस एक ही चीज की कमी है, जो पैसे वाली नहीं है। तो रुपए कौन सा बड़ी बात है अब्बाजान? लड़की में तो गुण होने चाहिए जो उसमें भरपूर है। बात तो तुमने सही कही। थोड़ा बहुत दहेज ले आती तो मैं सोच रहा था कि मैं मरियम से शादी कर लेता। खुदाबंद, आप? हाँ मैं। यानी कि आप जब ये बात कर रहे थे कि मरियम से शादी कर लो? कौन? आप? अरे हाँ भाई मैं। अब्बाजान, मैं पागल हो जाऊंगा। अजरा, इनको समझाओ ये क्या बात कर रहे हैं। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अरे जाओ रसोई घर में जाके पानी का गिलास पी डालना। देखो आजकल के छोकरे बात में चक्कर आ जाते हैं। अजरा इधर तो आ। बात रही तुम्हारे भाई की, उसको कोई मैं बेवा बुढ़िया दे दूंगा। और रही बात मेरी, मैं तो किसी जवान लड़की से ही शादी करूंगा।
और तुम्हें तो मैं असलम साहब को ही दूंगा। क्या वो बुजुर्ग असलम साहब? हाँ असलम साहब। अब्बा जान, अभी मेरा इरादा शादी की उजरों में पड़ने का नहीं है। तो क्या वो बेटी मेरा तो है। अब्बा जान अभी मुझे इसे माफ रखिए। नहीं बेटी, तुम्हें मुझे माफ कर। अब्बा जान आप ही सोचिए, असलम साहब को मैं अपना बुजुर्ग मानती हूँ, उनके निकाह में मैं कैसे जा सकती हूँ? बेटी मैं कहता हूँ निकाह आज होगा और आज रात को ही होगा। क्या आज रात को? हाँ आज रात को। ऐसा नहीं हो सकता अब्बा जान। मैं कहता हूँ ऐसा ही होगा। मैं कह रही हूँ ऐसा नहीं हो सकता। मैं कहता हूँ ऐसा ही होगा और आज ही होगा। इससे पहले मैं अपना काम तमाम कर लूंगी। ऐसी कोई बेटी देखी है जो इस तरह अपने बाप को परेशान करती है? और ऐसा कोई बाप देखा जो बेटी का इस तरह निकाह करता हो? अच्छा तुम मेरे फैसले पर सवाल उठा रही है। वो देखो नासिर मियां आ रहे हैं, क्या बोलती हो इनसे फैसला करवाए? हाँ खुशी से। नासिर मियां इधर तो आओ। हम दोनों के बीच में एक बातचीत चल रही है और तुम्हें बताना होगा कि मैं सही हूँ या बेटी अजरा। अरे साहब, आपकी बात पर किसको शक हो सकता है? कौन कह सकता है कि आप गलत कह रहे हैं? पता भी है क्या बात हो रही है? नहीं, हाँ इतना जरूर जानता हूँ कि आपका फरमाना ठीक ही होगा। आप तो अपने जमाने के अफलातून हैं। तो सुनो, कह रहा था कि आज रात को बेटी अजरा का निकाह एक ऐसे शख्स से कराऊं जो दौलतमंद भी हो और समझदार भी। लेकिन ये लड़की मेरे मुंह पे इनकार करती है। शादी मैं क्या अर्ज करूं? क्या मैं कर रहे, बोलो ना। जी मैं अरे क्या ये मैं कर रहे हो, बकरी हो मर्द हो, बोलो ना। जी मैं यही कह रहा था कि यूं तो मेरी भी यही राय है जो जनाब की है। आप कभी गलत हो ही नहीं सकते। इसके साथ साथ आपकी साहबजादी भी ठीक कहती है। तो किसकी तरफ हो? मैं आपकी तरफ हूँ। ये कौन सा तरफ हुआ? मैं आपकी तरफ हूँ। ये हुई ना बात। सुनो, जो असलम साहब है बहुत समझदार और अच्छे इंसान है। रही बात उनकी पहली पत्नी की, पहली पत्नी से इनकी कोई औलाद भी नहीं। आपका फरमाना ठीक है, मगर अजरा कह सकती है कि आप जरूरत से ज्यादा जल्दी कर रहे हैं। इन्हें कुछ तो मोहलत मिलनी चाहिए। जरूरत से ज्यादा कैसे? जानते नहीं हो इस शादी से हमें कितना फायदा हो रहा है। असलम साहब हमसे दहेज तक नहीं मांगते। दहेज तक नहीं मांगते? जी हाँ। तो फिर मैं कुछ नहीं कहता। ये बात आपने लाजवाब सुनाई। बिस्मिल्लाह कर ही दीजिए। तुम जानते हो इस शादी में हमें काफी बचत होगी। अरे बेशक इससे कौन इनकार कर सकता है। मगर आपकी साहबजादी ये कह सकती है कि शादी बड़ा अहम मामला है। इसमें जिंदगी बन भी जाती है और बिगड़ भी जाती है। सोच समझ कर ही करनी चाहिए। बगैर दहेज के? आपका फरमाना ठीक है मिर्जा साहब, बस तो हो गया फैसला। मगर लोग क्या कहेंगे? ये कह सकते हैं कि शादी के मामले में लड़की के मिजाज का लिहाज रखना चाहिए। वो क्या है ना मिर्जा साहब, उम्र, मजाक और जज्बात का सवाल शादी को आबादी के बजाय बर्बादी भी बना दिया करता है। अब उसका जवाब मेरे पास नहीं है। बहुत से ऐसे भी माँ बाप हैं जो रुपए से बढ़कर बेटी की खुशी देखते हैं। कुत्तों की भौंकने की आवाज आ रही है। नासिर मियां तुम इधर ही ठहरना, मैं देखता हूँ कोई मेरी डाक तो नहीं देख रहा। हाँ तो नासिर, ये क्या था? तुम बैठो। ये क्या हुआ? तुम बैठो। तुमने क्या बोला? क्या अरे है? अजरा तुम बैठो, पानी लाऊं तुम्हारे लिए? नहीं समझी? ये सब इसलिए था ताकि मिर्जा साहब बिगड़े नहीं और बात बन जाए। तुम तो जानती हो उनकी हाँ में हाँ ना मिलाना बात को बिगाड़ देना है। अजरा बाज लोग ऐसे ही होते हैं। देखो सीधी तरह नहीं मानते, उन्हें चक्कर देकर फंसाना पड़ता है। अब तुम एक काम करो, जैसा जैसा मिर्जा साहब कहें आंख बंद करके यानी जाओ और बस फतेह है। पर नासिर ये शादी। सोचेंगे और किसी ना किसी तरीके से इस गुत्थी को भी सुलझाएंगे। पर नासिर वो तो आज रात को निकाह करने पर तुले हुए हैं। आज रात को? तुम एक काम करो, मिर्जा साहब से थोड़ी मोहलत ले, बीमार पड़ जाओ। बीमारी पकड़ी जाएगी, वो फौरन हकीम डॉक्टर को बुलाएंगे। ओहो मानो तो सही, हकीम डॉक्टर को इस बारे में क्या खबर? जौन सी दवाई बोलोगी उसका नुस्खा लिख देंगे। और ऐसे ही लोगों की आंखों पर पर्दा पड़ा रहेगा। और अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची हुई तो ये मेरा डंडा कहाँ गया? बेटी को बाप का हुक्म मानना ही चाहिए। ऊपर से ये भी तो देखो असलम साहब दहेज तक नहीं मांगते। शाबाश, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। जी आप आ गए।
माफ कीजिएगा, मैं अजरा बीबी से जरा खुल गया था। अरे माफी कैसी, मैं तो तुम्हें कहने ही वाला था कि बेटी अजरा के सारे फर्ज में तुम्हें सौंपता हूँ। जी तो मैं अजरा बीबी को जरा अलग से ले जाकर समझाता हूँ। आप देखिए तो सही कैसे लेक्चर पिलाता हूँ। ले जाओ, हमें भी बाजार तो कुछ काम है, हम आते हैं। जी आप तशरीफ ले जाइए और जरा ना घबराइए, 4 लफ्जों में आपकी साहबजादी राजी हो जाएगी। हाँ भाई, तो मैं कह रहा था कि इस दुनिया में रुपया ही सबसे अनमोल चीज है। अरे शुक्र करो उस खुदा का जिसने तुम्हें हमारे हजरत मिर्जा साहब जैसा वालिद दिया, जिसको ये पता है कि जीना किसे कहते हैं। अब देखो ना, जो बाप अपनी चहेती बेटी को बगैर दहेज की देने को तैयार हो जाए तो आगे तो अल्लाह ही अल्लाह है। अरे वाह मेरे अल्लाह, कितना खुशनसीब है वो मालिक जिसको इतना नमक हल्ला नौकर मिला। जिया मेरे लाल, जिया जिया। बहुत अच्छे। देखो 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 नए डांस का नमूना, देखो 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 नए डांस का नमूना। कभी मैं तुम्हें छूऊंगा, कभी तुम मुझे छूना, कभी मैं तुम्हें छूऊंगा, कभी तुम मुझे छूना। मुझे छू, मुझे छू, मुझे छू, मुझे छू, मुझे छू, मुझे छू। नया ताल, नई ताल, फटाफट नाच तेरी जान, बात तेरी मान, नाच तेरी जान। ये तमन्ना ये तमन्ना नया, फटाफट ये तमन्ना ये तमन्ना नया। अरे नंदू, भाई बड़ा लफंगे हो। तुमको जो मैंने हुक्म दिया था उसका क्या? कहाँ गए थे एक मारने? आपका हुक्म तो आंखों पर गया था, मगर आपके वालिद रुको, नकू, अली, अंदर जाओ। बोलो। गया था, मगर आपके वालिद हुजूर ने मार कर निकाल दिया और मैं पिटते पिटते बच गया फरूक मियां। अच्छा, पर मेरे काम का क्या हुआ? देखो नंबू, जरूरत बहुत शदीद है और तुम्हारे जाने के बाद मुझे पता लगा कि अब्बा भी मरियम के आशिक है। क्या था? मिर्जा साहब और मरियम का चुप। और ये सुनकर जो मुझ पर बीती है ना, उसे छुपाने के लिए मुझे क्या कुछ करना पड़ा तुम नहीं जानते। माफ कीजिएगा, और मिर्जा साहब और मोहब्बत ये उन्हें क्या सूझी? अरे जमाने भर में अपना मजाक उड़वाना चाहते हैं क्या? और मोहब्बत उन जैसे के लिए बनी है। पता नहीं कौन से गुनाहों की सजा मिल रही है मुझे, जो ये सौदा उनके सर मड़ गया है। मैं कहता हूँ ये अपना और मरियम का मामला उनसे छुपाते क्यों है? अरे नंबू, ताकि उनको कोई शक ना हो और उनकी जोड़ी में तुड़ा सकूं। वैसे मुझे ये बताओ कि दलाल ने तुमसे क्या कहा? फरूक मियां, बात यह है कि उधार लेने वालों का रास्ता बड़ा ही गंदा होता है। आप जैसे जरूरतमंदों को ही साहूकार के फंदे में आते जाते अजीब अजीब मामलों से साबका बढ़ता है। अच्छा, तो मतलब ये मामला नहीं होगा? माफ फरमाइएगा, मगर हमारे दलाल साहब फरमाते हैं उन्होंने आपके मामले में कोई कसर नहीं उठा रखी। आपको देखते ही हाँ भी भल्ली। मतलब मुझे 15 रुपए मिल जाएंगे? जी हाँ, मगर एक आध, वो भी मामूली सी शर्त पर। अगर मंजूर हो तो हाँ, वरना नहीं। कुछ साहूकार ने क्या कहा रकम के बारे में? ये मामला यूं ही नहीं होगा फरूक मियां। साहूकार आपसे बढ़कर पर्दे में रहना चाहता है। नाम तो दलाल ने बताया नहीं, मगर आज किसी और के घर में आपसे उसकी भेंट कराई जाएगी, जिसमें वो खुद आपसे कर्जे के मुंह से सवाल और खानदान और जायदाद वगैरह का हाल मालूम कर लेगा। और मेरा ख्याल है कि मिर्जा साहब का नाम सुनते ही मामला बढ़ जाएगा। एक मिनट, आप लीजिए, ये पढ़ लीजिए। आपकी तफसील के लिए खुद साहूकार ने दलाल को दिया है। पहले अपनी पक्की खोपड़ी करेगा कि कर्जा लेने वाला मालिक है, खुशहाल खानदान का है, जिसकी जायदाद काफी महफूज है और हर किस्म में पाक है। तब दस्तावेज किसी ईमानदार रजिस्ट्रार से लिखाई जाएगी, जिसका इंतखाब खुद साहूकार करेगा। जब देख लेगा कि दस्तावेज का एक एक लफ्ज कानून के मुताबिक है, तब कुछ होगा और तब रकम मिलेगी। ठीक है, मुझे मंजूर है। ये भी सुन लीजिए कि रकम हाँ 18
काफी ईमानदार साहूकार निकला। मुझे लगता है नंबू ये साहूकार शिकायत का मौका नहीं देगा। सच है, मगर साहूकार के पास खुद इतनी रकम नहीं। वो आपका काम निकालने के लिए किसी और से 5 रुपए सैकड़ा पर कर्ज लेगा। पक्का यहूदी निकला। ये मामला तो 20 रुपए सैकड़े से भी ज्यादा बढ़ गया। मैं भी यही कहता हूँ, आप अभी भी सोच समझ ले। क्या खास सोचूं? रकम लेनी है, शर्तें तो माननी पड़ेंगी मुझे। वैसे ये भी मैं दलाल से कह ही चुका हूँ। और कुछ कहा? अरे नहीं, अरे हाँ, एक मामूली सी शर्त। 15,000 में से 12,000 नकद मिलेंगे, बाकी 3,000 घरेलू सामान, फर्नीचर और दूसरी छोटी मोटी चीजों की सूरत में लेनी होगी, जिसकी सूची साहूकार ने कम से कम लगा कर दी है। घरेलू सामान? क्या मतलब? रुकिए, एक मिनट। सुनिए, एक पलंग में बिस्तर, गेरुए रंग के कपड़े की 6 कुर्सियां जिस पर लाल कपड़ा मड़ा है। अरे भाई ये सब लेकर मैं क्या करूंगा? अरे ठहरिए, पर्दों का एक जोड़ा, अखरोट की लकड़ी की एक मेज और साथ में 12 तिपाहियां। नींबू ये सब? अरे जरा सबर कीजिए, सीपे के नाम की 3 तोड़ेदार बंदूकें और चूल्हा और साथ में एक अर्क बेचने का भक्का। नंबू मैं पागल हो जाऊंगा, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अरे जल्दी ना कीजिए, सुनिए, 2 पर्दे टूटा एक सीधा, एक शतरंज की मिसाल, मगरमच्छ की एक खाल, सब मिलाकर 5,500 का माल है, जिसे घटाकर 3,000 का लगाया है। रुच्चा कहीं का, इतना सूद कभी आज तक सुना भी था? जो ये 3,000 का कूड़ा करकट मेरे सर मरता है, इसके कोई 200 रुपए भी देगा? क्या करूं मैं? रकम लेनी है, शर्तें तो माननी पड़ेगी मुझे। फलूक मियां, आप खफा ना हो तो कहूं, आप तबाही के रास्ते पर जा रहे हैं। कर्ज के तो माने ये है कि महंगा खरीदना और सस्ता बेचना। तुम ही बताओ नंबू, आखिर मैं करूं तो करूं क्या? तुम देख रहे हो वो कंजूस बाप की बदौलत उसके बेटे को क्या गुस्साना पड़ रहा है। अब बेटा अपने बाप की मरने की दुआ ना करे तो और क्या करे? तुम सूची मुझे दो। हाँ तो ये बात मिर्जा जी, बेचारे नौजवान आदमी हैं, ऐसे ही कोई बेजोग पड़ा है जो कर्जा लेने पर उतरे हैं। आप जो शर्तें रखोगे ससुरा मानेंगे? ये सब तो ठीक है, ये बताओ कि तुम उनकी जायदाद और खानदान से वाकिफ हो या नहीं? अरे जायदाद वगैरह के बारे- अठाना ले जा। अभी आया। हाँ। अबे कैसा नौकर रखे हो? हाँ, जायदाद वगैरह के बारे में मैं नहीं जानता, वही आपको बताएंगे। हमारी उनकी बेट ऐसे ही होगी थी। हाँ, पर उनका आदमी कहता था आपका पूरा पूरा इत्मीनान कर दिया जाएगा। अरे खाते पीते लोग हैं, उनकी माँ का देहांत हो चुका है, और अगर आप कहोगे तो ये सब लिखने को भी तैयार है कि पिताजी 8 या 10 महीने में स्वर्गवास होने वाले हैं। क्या करे, आजकल लोगों से तो फायदा उठाना पड़ता ही है। ये क्या, हमारा दलाल और आपके वालिद साहब किबला का? क्या दलाल और अब्बा जान? ये दलाल के बच्चे ने मेरा नाम तो लिया। नंबू इसमें तेरी को लिखा बुझाते नहीं? इसका मतलब मिर्जा साहब भी साहूकार है? क्या दलाल आ गया। अरे बड़े जल्दबाज हो, किसने दिया यहाँ का पता तुमको? मिर्जा जी, ओ मिर्जा जी, ये है आपके ग्राहक। आपका पता हमने तो दिया नहीं, ना जाने कैसे पहुंच गए यहाँ। चलो कोई हर्ज नहीं, अच्छे मौजूद लोग हैं, किसी से कहने से नहीं। अब आप इनसे बातचीत पूछताछ कर लीजिए, रकम इन्हीं को देनी है। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये दोनों अपना झाड़ा क्यों छुपा रहे हैं? अरे जरा बढ़िए तो, बढ़िए बढ़िए। हाँ बढ़िए बढ़िए। तुम ये तुम्हारी लायक हरकत। अबे हल्का छोड़ो। और आप जो ये गंदा धंधा करते हैं उसका क्या? अच्छा, जो तुम ये कर्ज लेके बड़े गुच्छे उड़ा रहे हो और आप सुई पर सुई चढ़ाकर साहूकार बनते हैं उसका क्या? अभी मैं तुम्हें मुंह दिखाने की हिम्मत है? अरे मिर्जा से गुस्सा तुम कीजिए। आप दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे? मैं कहता हूँ अपना काला सा मुंह लेकर यहाँ से दफा हो जा। आपको शर्म नहीं आती? रुपए पर रुपए जोड़कर इज्जत और शादी का जो भेंट करते हैं आपको शोभा देता है? मैं कहता हूँ बकवास कर रहा है, भाग यहाँ से भाग। बड़ा गुनेगार कौन है, जिसको रुपए की जरूरत है या जो रुपए सूद पर चढ़ा कर देते हैं? मैं कहता हूँ कान ना खाओ, यहाँ से भाग जाओ। वाह वाह
दलाल साहब बहुत ही अच्छा ग्राहक लाए। मैं कहता हूँ आप भी निकलो यहाँ से, चलो। अबे जावत है, हमें भी आपके घर का मुजरा देखने का शौक नहीं। नब्बू, मैं जानता हूँ ये सारा किया धरा तेरा ही है। तूने ही फारूक को इस रास्ते पे लाया है। अजीब बात है, बड़े अचंभे में हूँ। मिर्जा जी के पास कोई छुपा हुआ गोदाम जरूर है, वरना जो सामान उन्होंने सूची में दलाल को दिखाया वो क्या था? भक्का, बंदूकें, चूल्हा, उसका तो यहाँ नाम और निशान भी नहीं। मियाँ जी घर पर हैं? अरे आओ मजीना, बैठो बैठो, मैं आया। अरे नब्बू, तुम यहाँ कैसे? अरे वाह मजीना बुआ, तुम यहाँ कैसे आ निकली? जैसे और जगह जाती हूँ वैसे ही। बड़े मिर्जा साहब से कोई काम होगा? हाँ भाई, उन्हीं का एक छोटा सा काम है, 4 पैसे की आस लगा कर आई हूँ। आज मिर्जा सखावत एक साल से। मिर्जा जी बड़े शातिर है, उनसे कुछ ले मांगो तो मैं जानू। अजी चील के घोंसले में मांस खाओ, पत्थर में जोक लगाओगी। मिर्जा जी तो पेट भर के कंजूस और दुनिया भर के मक्खी चूस है सब कुछ, पर देने के नाम पर कुछ नहीं। मर जाए तब भी उनकी मुट्ठी ना खुले। नब्बू, वो देना ना जानते ना सही, पर मुझे तो आता है लेना। तो ना हुआ, देना देने के नाम पे तो वो घर की कुंडी भी नहीं देते। अगर कुछ ले भागो तो मैं, अजी वो आ रहे, मैं चला। शुक्र है मेरा माल सही सलामत है। फर्जीना, खड़ी क्यों, बैठो ना। मेरे आंखों की खाक मियाँ जी, माशाल्लाह सिर से पांव तक तंदुरुस्ती बरस रही है। किसके? मेरे? जी हाँ, इतना तरोताजा और खुश मैंने आपको आज तक नहीं पाया। सचमुच? सचमुच, इतना शबाब तो आप में जवानी में भी नहीं था। आज तो आपके सामने ये 20 बरस के पत्थर के गुड्डे दिखाई पड़ते हैं। लेकिन मैं तो 60 से ऊंचा हूँ। तो क्या हुआ, मर्द का शबाब यही उम्र है। साथा तो पाठा सुना था और आज देख भी लिया। तुम दिल्ली की करती हो? 100 बरस जिएंगे मियाँ जी आप तो। ये तो तुम्हारा ख्याल है। अरे मियाँ जी, मेरा ख्याल तो आपकी काठी ही कह दे रही है। जरा आईने में देख लीजिए, आपकी पेशानी पर ही साफ निशानी है। मतलब तुम इस मामले में भी दुखल हो? जी क्यों नहीं, जरा अपना हाथ तो दिखाइए। हाय अल्लाह, ये देखिए, उम्र की लकीर कितनी लंबी है। क्या मतलब? ये देखिए, ये लकीर कहाँ से कहाँ तक चली जा रही है। अब तो मियाँ मैं 100 बरस ही कहती थी, अब कहती हूँ कि अल्लाह रखे आपको 120 बरस जवानी की बहार लुटेंगे। वो कैसे? और तो नहीं जानती, बस इतना जानती हूँ कि आपके पोते के पड़पोते इन हाथों को लगो प्यारे होंगे। ये सब छोड़ो और कुछ कहो। मियाँ जी, आपकी बात बताती हूँ। आपकी प्यारी फजूल किसी बात का जिम्मा उठाए और वो सिद्ध ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये शादी ब्याह कराना तो हुनर है मेरा, जिससे चाहो चुटकियों में शादी करवा दूं। और आपके मामले में तो कोई अड़ंगा लगा भी नहीं सकता। आप तो जानते हैं कि मेरा मरियम की अम्मी से कितना तालमेल है। मैंने मरियम की अम्मा से कहा कि आते जाते साहबजादी को कहीं खिड़की से झांकते हुए देख लिया, तभी से मियाँ साहब आपकी साहबजादी पर लट्टू हुए पड़े। उसमें क्या बोली वो? अरे बोलती क्या, सुनते ही खिल उठी। मैंने कहा कि मियाँ जी तो चाहते हैं कि आज ही मंगनी का छल्ला पहना दे और मिश्री की डली मुंह को लगा दे। फर्जीना, आज रात को मैं असलम साहब को दावत पे बुला रहा हूँ। अगर मरियम आ जाती तो अच्छा होता। अच्छा तो है ही, आपकी साहबजादी से भी मिल लेगी और जब मेले से लौट कर आएंगे तो आपके साथ एक कप चाय भी पी लेगी। हाँ, दोनों हमारी गाड़ी में मेले तक चले जाना। अच्छा, ये बताओ, तुमने मरियम की अम्मा से दहेज वहेज के बारे में बात की थी या नहीं? ऐसी कौन सी साहबजादी होगी जो बिना दहेज के आ जाए?
मियाँ जी नहीं नहीं करते भी मरियम 1000-1200 रुपया साल की आमदनी लेकर ही आएगी। 1000-1200? और क्या, फिर गरीबी में पली बड़ी है। खाती क्या है, 2 चपाती और चमचा भर दाल, 2 चपाती इस वक्त और दाल उस वक्त। मेवा मिठाई का वो शौक नहीं रखती, ये भी किफायत हुई, लीजिए भला। हाँ फर्जीना, देखो मैं इसकी कोई रसीद वसीद नहीं देने का, और तुम जानती हो कि जवानी ही जवानी को खींचती है। ऐसा ना हो कि मरियम हमारी मिजाज की ना निकले और घर पे तुमके विसाद हो। अरे मियाँ जी, आप मरियम के मिजाज को नहीं जानते। हाय अल्लाह, ये बात तो मैं आपसे कहना ही भूल गई थी। मरियम को तो अपने हम उम्र के लड़कों से भला की नफरत है। जब देखो बड़े बूढ़े में उठे बैठे हैं। मेरी मरियम? जी हाँ, आपकी मरियम जवान मर्दों को तो देखकर मुंह फेर लेती है। अभी 4 महीने पहले की बात है, निकाह से इनकार कर बैठी, तो वजह क्या, भूला मियाँ कोई 56 बरस के, निकाह के कागज ऐनक के बगैर दस्तखत करने बैठे। आपकी मरियम को तो दाढ़ी वाले बुजुर्ग ही पसंद है। आपको बता देती हूँ, कहीं दाढ़ी मुड़वा कर या हिजाब लगा जवान बनने की कोशिश ना करे। अच्छा किया, बता दिया तुमने। वहाँ तो धूला मियाँ के ऐनक चढ़ी हो तभी बन्नो पसंद आए। और ये भी नहीं बात सुनी फर्जीना, अगर मैं भी मरियम की तरह जवान होता तो जवान लड़कों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। अरे मियाँ क्या रखा है जवानी में, जरा चिकनी चुपती होती है बस। ऐसा जुकाम रहता है? अरे मियाँ, जुकाम तो बड़ी मुबारक बीमारी है, लोग तो इसकी दुआ करते हैं, दिमाग की गंदगी बह जाती है। तो रही खांसी, तो मियाँ इतनी उम्र होने आई है मेरी, ऐसी रसीली सुरीली खांसी तो मैंने आज तक नहीं सुनी। फर्जीना, मतलब मैं मरियम को पसंद तो आ जाऊंगा? जी क्यों नहीं, आपकी खूबसूरती की तारीफ करती है, इसीलिए तो मरियम ने अपनी लह भी मिला दी। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ कि मरियम ने हमें कहीं आते जाते देखा है? आते जाते? हाँ क्यों नहीं देखा, आपकी खूबसूरती की तारीफ करती है, बताया तो है आपको मैंने। मियाँ जी, मेरा ना एक मसला अटका हुआ है, कुछ पैसे मिल जाते तो बड़ा अच्छा होता, बड़ी मेहरबानी होगी, सदके जाऊं मैं आपके। अच्छा भाई, तो अब रुक, मैं जरा डाक देख लूं। मैंने क्या फरमाया, अर्ज हो जाए। अरे गाड़ियों को इंतजाम रहेगा। ऐसी ही मुसीबत थी जो मैं आपके पास आई, वरना कभी नहीं आती। अब मेवा मीठा भी मिलेगी। तो मियाँ से क्यों नहीं देते? अन्य तो आया, मुझे कोई बुला रहा है, मैं चलता हूँ। मरमुंडी काटे मुहा कंजूस, मक्खी चूस, पत्थर में झोंक लगे। अच्छा, मैं कब छोड़ने वाली हूँ, इधर से ना सही उधर से ले लूंगी। हाँ। हम ना क्या दुख सहने नहीं पा
ने खुद सौंप लिया। और हाँ, कुर्सियों को आराम से रगड़ना, मेरी कुर्सियां खराब नहीं होनी चाहिए, समझ आई? जो सरकार का खेरा, पानी पिलाने का काम मैं तुझे सौंपता हूँ, लेकिन पानी थोड़ा थोड़ा पिलाना, ज्यादा नहीं, जब मांगा जाए तभी, समझ आई? मियाँ, ये जो हम टाट का थैला ओढ़े हुए हैं उतार डाले ना। अरे नहीं नहीं, मेहमानों को आने तो दो, लेकिन ये कपड़े खराब नहीं होने चाहिए। अगर ये खराब हुए और तनख्वाह कटी। मियाँ आप अभी देख लीजिए, फिर ना कहिएगा। मेरे कोट पर तो पहले से ही धब्बे पड़े हुए हैं और हुजूर मेरा पजामा फटा है। हाँ तो अपनी पीठ दीवार की तरफ रखना और हाँ अपना पायचा चढ़ा लेना। असरा, असरा, जी अब्बाजान। इधर तो आ। मेहमानों का ख्याल तुम ही रखना, मेरा माल बर्बाद नहीं होना चाहिए। आज मैं तुम्हें तुम्हारी नई अम्मी जान से मिलाने वाला हूँ। समझ आई? जा। अरे तुम यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ अपना अपना काम करो। चला मियाँ, मैंने तुम्हारी सारी पिछली गलतियों को माफ कर दिया है। अब मेहमानों के सामने मुंह मत फुलाए रहना। मेरे लिए पानी लेके आना। अभी लाया। जी मैं और मुंह फुलाऊं? वो किस लिए? ये ज्यादा चिकनी चुपड़ी बातें ना करो, मैं तुम जैसे छोकरों को अच्छे से जानता हूँ। और हाँ, मेहमानों का स्वागत अच्छे से करना। सच पूछते पापा जान, मैं इस बात से खुश तो नहीं हूँ कि मेरी माँ की जगह लेने कोई और आ रहा है, लेकिन रहा आपके मेहमानों का इस्तेमाल, उसमें कोई कमी नहीं होगी। इतना ही बस है, जाओ। ठीक है, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा मैं। और नासिर मियाँ, तुम कहाँ जा रहे हो? इधर ही ठहरो। ये अल्फू मियाँ कहाँ गए? बुलाओ जरा उनको। अल्फू, ओए अल्फू! आ गया। अब ये फरमाइए कि आप अल्फू कोटवान से बात करना चाहते हैं या अल्फू बावर्ची से? अल्फू तो दोनों ही है। दोनों से? पहले किससे? बावर्ची से? तो ठहरिए जनाब, पहले कोचवान की वर्दी उतार लेने दीजिए। मंजिल पे मेरी नजर, मैं दुनिया से बेखबर, मेरी बातों पे धूल उड़ाता चला। ये देखिए, मैंने कर्सी में रख ली। अब फरमाइए। ये क्या बदतमीजी थी? अरे इसे छोड़िए, काम बताइए। हाँ, इधर तो आओ। आज रात हमारे यहाँ दावत है, बताओ क्या खिलाओगे? मिर्जा साहब और दावत? बड़े अचंभे की बात सुन रहा हूँ। सरकार, पैसा लाइए, सामान मंगाइए, फिर जो मर्जी खाइए। नासिर मियाँ, ये हर वक्त पैसा पैसा करता रहता है, पैसे का जतन करता है, इसे और कुछ नहीं सूझता। जी हाँ, निहायती गुस्ताख बावर्ची है। अल्फू, अब काम की बात करो। जनाब, कम से कम 4 प्याले आवजोश के हो और कुछ 5 प्लेट पुलाव के। अरे तू पूरी शहर भर के खाने का इंतजाम कर रहा है? हुजूर, अभी और भी है। मुर्ग मुसल्लम। मेरी सारी जमा जो था इन मेहमानों को खिला देगा। सरकार, अभी और भी है। सीख कबाब। फिर वही। अल्फू, सबको बदहजमी कराओगे? अरे खिला खिला कर मिर्जा साहब सबको मार डालेंगे क्या? खाना जीने के लिए होता है या जीना खाने के लिए? क्यों मिर्जा साहब? वाह नासिर मियाँ, तुमने तो खूब अच्छी बात कही। आज तो तुम्हें सीने से लगाने का जी कर रहा है। आ जाओ, आ जाओ। कोई बात नहीं। अरे खाओ ना। क्या हुआ? आज ही तो आया था। अब मैं अर्ज करता हूँ, अरे दावत का इंतजाम आप मुझ पर छोड़ दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ तो सुनो, अब खाने में कुछ दाल भरा पानी हो और खूब सीखी हुई रोटियां हो। क्या बात है, क्या बात और हाँ, प्याज के लच्छों का कचुम्बर हो, मिठाई आ जाएगा। मिर्जा साहब आप इत्मीनान रखें, दावत तो आपके मर्जी के मुताबिक होगी और धूमधाम से होगी। हाँ, अल्फू जाओ गाड़ी साफ करो। कोचवान से कह रहे हैं तो ठहरिए। अब फरमाइए। भाई ये क्या बदतमीजी थी? इसे छोड़िए। अब गाड़ी साफ करो, घोड़ों को तैयार रखो, आज तुम्हें मेहमानों को लेके मेले तक जाना है। मेला?
जनाब मेरा तो मेला, घोड़े तो कहीं भी जाने को तैयार नहीं। अरे लीद में पड़े सड़ हैं, थान में बिछाने को सूखी घास तक नहीं। कहने की बात तो नहीं है हुजूर, मगर आप घोड़ों को इतना भूखा रखते हैं कि वो घोड़े नहीं, घोड़े का साया रह गए बस। जाएंगे नहीं तो अपने आप हो जाएंगे। तो जाए ना तो खाना भी ना खाए, तो मेले तक जाने में कौन सी परेड हो जाएगी। हुजूर घोड़ों से जीतने की हिम्मत मुझ में तो नहीं। वैसे बड़ी बात है, घोड़े अपने आप को नहीं खींच सकते, गाड़ी का थाक खींचेंगे। कुछ परवाह नहीं, पड़ोसियों से कहकर गाड़ी का इंतजाम मैं करा देता हूँ। ओए नंबू, ये लेके जा। बड़ी खुशी से। मैं तो खुदा से चाहता हूँ कि कहीं घोड़ों की मौत मेरे हाथों ना हो जाए। खुशामदी चट्टू मुझे जरा भी नहीं भाते, वो तो नासिर मियाँ के हथकंडे सब झेल रहा हूँ। सरकार खाने के मामले में बोले, घोड़े के मामले में भाजी मारे, आखिर क्यों? सिर्फ आपके दिल में घर करने के लिए? ये सुन सुनकर मेरे कान बहरे हो गए। जनाब लोग आपके बारे में क्या क्या कहते हैं, और सुन सुनकर दुख मुझे होता है। वो तो घोड़ों से बढ़कर मुझे आपका ख्याल आ जाता है। अब क्या कहते हैं लोग, जरा मैं भी सुनो। जाने दीजिए, आप बिगड़ जाएंगे। अरे नहीं नहीं, मैं शुक्रगुजार हूँ। अरे नहीं मानते तो सुनिए, लोग आपकी हंसी उड़ाते हैं। जिसे देखो आप पर तंज कसता है, कहते हैं आप इतवार नौकरों से खफा हो जाते हैं, और तो और उनके दिन भर की तनख्वाह काट देते हैं। उनकी तो याद नहीं सरकार, मगर हाँ अल्फू से पहले जो कोचवान था उसने आपको इतने हंटर रखे कि छठी का दूध याद दिला दिया। आप इस मामले से गोल हो गए, किसी के सामने इसका जिक्र तक नहीं किया। सरकार जिधर जाओ आपकी चर्चा, जिससे सुनो आपका नाम। लोगों ने आपको उल्लू बना के रखा है सरकार। कोई आपको कंजूस कहता है तो कोई मक्खी चूस, और तो और किसी ने तो आपका नाम जॉब तक रख दिया है। उठाई के लिए बदमाश बकवास कर रहा है। जी मैंने तो पहले ही बोलता कि सच बोल, और पिटाई हुई तो बोलेगी तभी से। अब से सच बोलने वाले पर खुदा की माँ शैतान के का बड़ा गंदा काम है। अब से सच बोलना, कान पकड़े तौबा की। अब से सच ना बोलने की कसम खाता हूँ। खैर मिर्जा जी, हमारी ठोक पीट तो चट में हो गई, कपड़ों की धूल झड़ गई, मगर ये मियाँ नासिर, इनसे तो बदला लिए बगैर रहूंगा नहीं। कैसा भड़का रहे थे मिर्जा जी को। क्या भला तो क्या बुरा कामयाबी में जिंदगी है, बोलो। अरे नंबू, क्या भला तो क्या बुरा काम। जी है, उन्हें मौत कहा। तो जरा उनसे कह दो कि हम लोग आए हैं। जी बैठिए। नंबू ध्यान से। फरजीना फुफ्फी, मैं बड़े चक्कर में हूँ। ना जाने क्यों दहशत सी हो रही है। दावत में आई हूँ मगर जी बैठा जा रहा है। क्यों, क्या बात है? क्या पूछती हो फुफ्फी? फांसी पर चढ़ने वाले की जो हालत होती है, वही मेरी कैफियत हो रही है। मरियम, मियाँ जी कोई फांसी नहीं है जिसे तुम हंसी खुशी गले लगा लोगी। इस समय तुम्हारे तेवर पुकार रहे हैं कि तुम्हारी आंखों में वो फिर रहा है जिसका जिक्र तुमने किया था। तुम झूठ नहीं कहती फुफ्फी, है तो कुछ ऐसा ही। हमारे साथ जिस शराफत का बर्ताव वो करते हैं, उसका असर हम पर क्यों ना होता। ये भी जानती हो कि वो है कौन? नहीं, लेकिन हाँ, उन्हें देखती हूँ तो नजर नहीं हटा पाती, दिल खींचता है। मुझसे पूछा जाता तो सबसे बढ़कर उसी को। नादान लड़की, ये नौजवान लड़कियों को खूब खुश किया करते हैं। इन्हें ये खेल खूब आता है। जाहिर की भड़क पर धोखा ना खाओ। तुम्हारे लिए तो ये मियाँ ही मौजूद है। तू जैसे रखेगी वैसे रहेंगे, तू जैसा नाच नचाएगी नाचेंगे, बिठाएगी तो बैठेंगे, उठाएगी तो उठेंगे। बुढ़े की बात मंजूर कर ले, आज मरे कल दूसरा दिन, फिर दूसरा निकाह कर लेना। लेकिन फुफ्फी, अपने मजे के लिए किसी दूसरे के मरने की आरज़ू करना या उसकी मौत का इंतजार करना तो अजीब सी बात है। हंसी की बात नहीं है। मियाँ जी से तुम्हारा निकाह सोच समझ कर ही किया जा रहा है। 3-4 दिनों के अंदर अंदर तुम्हारा सुहाग उतर जाएगा। 6-7 महीने के अंदर अंदर बुढ़ा न टपक जाए तो समझ लेना कि बुढ़ा बड़ा बदतमीज है। लो, वो आ रहे हैं। तुम्हें क्या कहूँ, दिल
ना होना, तुम्हारी हुस्न की शुआओं से मेरी आंखें जरूर चुदिया गई। मगर हुस्न तो दिखाई दे रहा है। और मेरी मानो मरियम, तुम्हें देखने के लिए चश्मे की जरूरत नहीं, लेकिन सितारे चश्मे से ही अच्छे लगते हैं। और मरियम, तुम भी एक सितारा हो, सितारों की दुनिया का दिलकश और हसीन सितारा हो। हसीना, जी मियाँ जी। ये तो कुछ बोलते ही नहीं, और मैं देख रहा हूँ कि इसकी जुबान भी नहीं है। मियाँ जी, अलहड़ लड़की है, शर्माएगी नहीं। अब तो इसे हर बात अचंबा लगेगी, फिर आप जानते ही हैं कि कली खिलते खिलते ही खिलेगी। और ठीक कहती है ये। लो, बेटी अजरा भी आ गई, तुम इन्हें मिलने को तड़प रही थी। माफ करना, आने में जरा देर हो गई। अरे नहीं नहीं, मुझे पहले आना चाहिए था आपकी पेशवाई के लिए। अब बैठिए ना, बैठिए। बेटी अजरा, तुमने देखा कितनी शानदार लड़की है। और पुप्पी, इन्हें देख मेरा जी बतलाने लगा है। फरजीना, जी मियाँ जी। क्या बोल रही है ये? कहेगी क्या मियाँ जी, आपकी तारीफ कर रही थी। खुश कर दिया इन्होंने। सीना चलो यहाँ से, मुझसे अब और नहीं ठहरा जाता। मिर्जा साहब, ये देखिए आपका साहबजादा आ गया। लीजिए, हमारे फारूक मियाँ भी आपके सलाम को आए हैं। हाय मेरे अल्लाह, ये क्या? पुप्पी, ये तो वही है। क्या कह रही हो? ये तो बड़े अचंभे की बात है फिर तो। चौपड़ी चौपड़ी, माशाल्लाह, इतने बड़े बड़े बेटे और बेटी देखकर जरूर चौपड़ी, लेकिन घबराने की बात नहीं है। ये दोनों अपना अपना घर बसाने वाले हैं। यही बात मेरी, मैं भी अपना घर बसाने वाला हूँ। मैं भी यही कह रही थी कि मैं भी इसके लिए राजी ना हूँ। बेशक अब्बाजान, बेशक। इससे बेहतर इंतकाम आप नहीं कर सकते थे। आप पर तो न्याज हो गया। और आप, मुझे बड़ी खुशी है जानकर कि आप मेरी सौतेली मां बनने वाली हैं। लेकिन सच बोलूं, मुझे आपका रिश्ता पसंद नहीं आया। हो सकता है मेरी बात किसी और को पसंद ना आ रही हो, लेकिन कहीं भी ना रहूंगा भी नहीं। और हाँ, अगर आपकी जगह मैं होता तो ये कभी ना होने देता। आप मेरे सौतेले बेटा बनना पसंद नहीं करते तो मैं भी आपको बनाना नहीं चाहती। सच कहती हूँ, मेरे बस में होता तो इस रिश्ते की कभी हामी ना भरती। अरे नहीं नहीं, ये तो बगदानता नहीं है कि इसके बोलने का क्या नतीजा निकलेगा। जी, मैं नाराज नहीं हूँ। ये तो और भी अच्छा हुआ कि इन्होंने अपने दिल की बात कह दी। छोड़ो, और कुछ कहो। जी अब्बाजान, आपकी खुशी है तो यूं ही सही। अब सोचिए और समझ लीजिए कि अब्बाजान की जगह अब्बाजान नहीं, मैं हूं। कहना यह है कि आप जैसा दिलकश मैंने इस दुनिया में किसी खातून को नहीं पाया। आपका शौहर होना तो वो इज्जत है जो किसी शहजादे को नसीब हो सकती है। आपको पाने के लिए मैं हर कांटे को, हर रुकावट को। अरे बजम, ये तुम आपकी तरफ से ही कह रहा था। कोई जरूरत नहीं है, मैं भी मुंह में जुबान रखता हूँ। ठहरिए मियाँ जी, हम लोग मेले से हो आए, फिर आप जी भरकर बातें कर लीजिएगा। चलो मरियम, चलते हैं। बजम रुकिए। अरे रुकिए रुकिए, अब मेरा बेटा खा के जाते हैं, नथु आ गया है। अरे बैठिए तो, बैठिए बैठिए। घबराइए नहीं अब्बाजान, घबराइए नहीं। इसका इंतजाम मैंने पहले ही कर दिया था। कुछ संतरे और अंगूर वगैरह मंगाए हैं, देखिए। नासिर मियाँ, देख रहे हो? अजीब बेवकूफी जो ठहरा। बस है ना अब्बाजान? अरे आप लीजिए ना। अरे इसकी जरूरत तो नहीं थी। कहिए, जरूरत तो ना थी। हाँ? वैसे जो अब्बाजान के हाथ में अंगूठी है, इसमें लगा हीरा देखा है आपने? जी, वाकई अच्छा है। अब्बाजान जरा दीजिए, दीजिए। अब देखिए। जी, कहा ना खूब। कोई राज है इनमें गहरा।
आप तो देना ही चाहते थे ना। अरे ये पागल हो गया है। देखिए वो बहुत गुस्सा कर रहे हैं, रख लीजिए। अरे कोई तो समझाओ इसको। देखिए कैसे मिन्नतें कर रहे हैं, रख लीजिए। अरे मैं बर्बाद हो जाऊंगा। देखिए डर है कि वो पागल न हो जाए, रख लीजिए इसे। हो गया है। देखिए उनको दौरा पड़ जाएगा, रख लीजिए। तो खुदा के लिए रख लीजिए। अब जी मैं नहीं ले सकती। तो अब्बा जान भी नहीं लेंगे फिर। अरे तो कहीं का बहुत ज्यादा मिन्नतें कर रहे हैं आपके कारण, मुझे डांट पड़ रही है, रख लीजिए इसे आप। बदमाश। उनको दौरा पड़ जाएगा अब्बा जान को, रख लीजिए इसे अब। भाई अरे भाई भाई कुछ नहीं, रख लीजिए ना। उठाएगी रे। रख लीजिए मरियम जी, रख लीजिए। अरे लड़की ले क्यों नहीं लेती? मियाँ जी इतने प्यार से दे रहे हैं, उन्हें नाराज क्यों करती हो? रख लो। जनाब रंजीदा ना हो, लिए तो लेती हूँ मगर लौटा दूंगी। बुजुर्ग कोई साहब आपसे मिलने आए हैं। क्या दे कि हमें फुर्सत नहीं है। रकम लेकर आए हैं। रकम लेके आया है। हाँ। आप लोग जरा इधर ठहरिए, मुझे माफ करना, मैं अभी आया। निकलिए अब्बाजान, निकलिए, यहीं से निकलिए। नासिर मियाँ देखते रहना, मेरा माल बर्बाद नहीं होना चाहिए। ये भी आपके फरमाने की बात है। ये फारूक मियाँ तो मुझे बर्बाद करने को बोले हैं। चेहरा जुल्फों का रंग सुनहरा, कोई राज है इनमें गहरा, तारीफ करूं क्या उस अंदर जाओ, अंदर जाओ। तुम्हें बनाया। आइए यहाँ बैठिए, आप आजादी से बात हो सकती है। मैं पूछती हूँ कि तुम लोगों ने मुझसे कहा क्यों नहीं? मैं सब ठीक कर देती, बात यहाँ तक पहुँचती नहीं। बोलो मरियम, अब मुझसे तुम क्या चाहती हो, क्या इरादा है तुम्हारा? क्या बताऊँ, पराए बस में हूँ। अम्मी का ख्याल आता है, बड़े दुलार से पाला है, उन्हें मैं नाराज नहीं कर सकती। आप अपनी बात कीजिए, मैं अपनी कह दूंगी। फरजीना तुम हमारी कोई मदद नहीं कर सकती? भला तुम्हारे कहने की क्या बात है? मैं इतनी पत्थर दिल तो हूँ नहीं। हम बताओ क्या करूँ? मैं क्या बताऊं फरजीना, तुम हो, कोई तो जोर चलाओ। वही तो मुसीबत है। मरियम की अम्मी खैर समझदार है, अपनी बेटी बाप को ना सही बेटे को दे देगी। पर फरूक मियाँ, तुम्हारे वालिद तो तुम्हारे ही वालिद है। अगर उनसे इनकार हो गया तो जी में रखेंगे और तुम्हारा निकाह मरियम से ना होने देंगे। होना ऐसा चाहिए कि वो अपने आप इनकार कर दे। हाँ हाँ ठीक कहती हो तुम। एक तरकीब समझ में आती है, क्यों ना कोई बड़ी बूढ़ी ऐसी ढूंढी जाए जो मुझ जैसी चालाक चरित्रवान और बड़ा ऊंचा नाम हो जिसका, और तुम्हारे वालिद को उधार चुका दे और यकीन दिला दे कि बेगम साहिबा पैसे वाली है। अगर आपने इनसे इनकार कर लिया तो सारा पैसा आपके नाम कर देंगे। अरे वाह फरजीना, बात तो लगती हुई है। अरे हाँ, है बेगम ऐसे, वो ये काम कर देगी। अरे वाह फरजीना बुआ, आपका जिंदगी भर शुक्रगुजार रहूंगा मैं। अब बस एक काम रह गया है, मरियम की अम्मा को मनाना रह गया है, वो भी अब तुम ही कर सकती हो। खैर अपनी सी कोशिश करूंगी फरूक मियाँ। ये काफी घुल मिल के बातें हो रही हैं। कुछ ना कुछ तो दाल में काला है। अरे अब्बा जान आ गए। लड़कियों गाड़ी तैयार है। अरे अब्बाजान आप तो जान रहे, मैं चले जाऊं उनके साथ। इधर खड़े हो जाओ, मैं चले जाऊं उनके साथ। खुदा खुदा हाफिज़। अरे अब्बाजान कहाँ चले आप? हाँ ये सब छोड़ो, अब ये बताओ कि तुम्हें तुम्हारी नई अम्मी जान कैसी लगी? जी मैं क्या अर्ज करूं अब? अरे बताओ उसकी चाल डाल तौर तरीका। जी वो मैं अरे चपाते की मोह बोलो ना। अब्बाजान आप सुनना चाहते हैं तो सुनिए। हाँ जैसे मरियम को समझ रहे थे वैसी वो नहीं निकली। सूरत शक्ल मामूली सी, जिसमें बदापन और मजाक को सहती है। अच्छा तो तुम्हारा झुकाव मरियम की तरफ नहीं है? जी बिल्कुल नहीं। चलो सही है। अब मैं सोच रहा था कि अगर मैं मरियम से शादी करता हूँ तो सारे लोग मुझ पे उंगली उठाएंगे, तो तुम्हारी शादी मरियम से करवा देता। लेकिन तुम करना नहीं चाहते तो मैं ही कर लूंगा। किससे? मुझसे? हाँ हाँ भाई तुमसे।
यानी अब मरियम का निकाह मेरे साथ कर देते? अरे हाँ भाई, तुमसे करवा देता। जी जी, मुझे वो पसंद तो नहीं है, लेकिन आप कहेंगे तो निकाह कर लूंगा मैं। अरे नहीं नहीं, मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डालूंगा। अब्बा जान, आपके खातिर मैं दबाव सहने के लिए तैयार हूँ। अरे बेटे, अगर बीवी अपनी मर्जी की ना हो तो राज नहीं आती। अरे अब्बा जान, शादी के बाद तो मोहब्बत हो ही जाती है। तुम्हारे बोलने से क्या होता है हा? अब मैं खुद ही कर लूंगा। अच्छा बजान, अरे मैं कर लूंगा खुद। अरे सुनिए अरे तो। मैं कर लूंगा ना। अब्बा जान, सच सुनना चाहते हैं आप तो सुनिए। मरियम को मैं उधर से चाहता हूँ जब मैंने उसे पहली बार पार्क में देखा था। वो तो मैं सिर्फ आपके कारण चुप रहा, वरना अब तक शादी कर चुका होता उससे। अच्छा, तो तुम मरियम के घर गए हो? जी हाँ, गया हूँ। कितनी बार? पूरे 12 बार। तो तुम्हारी खातिम गुजारी तो हुई होगी। बहुत कुछ, इसलिए तो मुझे आज वो यहाँ देख के चौंक गई थी। तुमने मरियम की माँ को बताया था इस बारे में? जी हाँ, बहुत खुश हुई थी वो। तो मरियम भी तुमसे प्यार करती है? बहुत। तो अच्छा हुआ कि पेट खुल गया। सुनो साहबजादे, मरियम को छोड़कर हम जिससे चाहेंगे तुम्हें उससे शादी करनी होगी। ये कैसे? मरियम को मैं छोड़ूंगा? तो बाप के मामले में टांग अड़ाते हो। अरे आप कर रहे हैं ये। मैं तुम्हारा बाप हूँ, मेरी इज्जत करना तुम्हारा फर्ज नहीं है। मोहब्बत के मामले में बाप बाप कुछ नहीं होता। मैं तुम्हें- बेटे को मजबूर नहीं किया देता। मैं तुम्हें टट्टे के जोर से समझाऊंगा। धमकियों से मैं नहीं डरता। बनियों के ऊपर से हाथ नहीं उठाओगे? बिल्कुल नहीं। अरे सरकार, अरे ये क्या हो रहा है सरकार? अरे छोड़ मेरे को, मैं भी इसको मजा सिखाता हूँ। हुजूर, धीरज धीरज। बकवास करता है ये। फरूक मियां, खुदा के लिए। इससे कह दो मैं इसे इंच पर नहीं दबूंगा। फरूक मियां, ये आप अपने वालिद से कह रहे हैं? क्या बोलता है ये? अरे हुजूर, फरूक मियां आपके फर्जंदे हैं। अल्फू, अब तुम ही फैसला करो। फरमाइए, क्या बात हुई? अरे बात कुछ नहीं हुई, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और ये कमबख्त भी उसी लड़की के पीछे पड़ गया है। बेशक गलती पर है। अब तुम बताओ, बाप के मामले में टांग अड़ाना कोई अच्छी बात है? जी बहुत बुरा। अच्छा, आप यहीं बैठिए, मैं जाकर इनसे बात करता हूँ। देखो अल्फू, अब्बा जान तुम्हें पंच चलाते हैं, मान लिया, लेकिन तुम्हें बताओ, मैं एक लड़की को चाहता हूँ, वो भी मुझे चाहती है, और ये है जो बीच में अपना डंडा घुसा रहे हैं। ये कोई बात नहीं बोला। बेशक गलती पर है। इनका बुढ़ापा देखो और इनके निकाह करने का शौक देखो। सरकार, हमारे फरूक मियां बड़े सुलझे हुए आदमी हैं। वो कहते हैं कि अगर आप उनका निकाह उनकी मनपसंद लड़की से करा दे तो आपका हर हुक्म मानने को तैयार हैं। तो कह दे, मरियम को छोड़कर जिससे चाहेगा उसे करा देंगे। फरूक मियां, आपके वालिद बड़े सुलझे हुए बुजुर्ग हैं। वो आपकी बातों से जरा तेज हो गए। आप धीरज से काम रखिए। देखो अल्फू, मेरी एक बात अब्बा जान से अर्ज कर दो, अगर वो मुझे हमेशा के लिए मरियम दे देंगे तो मैं उनका आदर्श बेटा बनकर रहूंगा। चलिए, हो गई सरकार, साहबजादे ने आपका कहना मान ही लिया। मैं खुश हुआ। चलिए, झंझट गया। अरे ये क्या, बाप डंडा ताने खड़ा है और बेटा है कि पिट रहा है। अल्फू, आज तो तुमने इनाम देने वाली बात की है। रुको देखता हूं। अरे रुको रुको, देख रहा हूं। रुमाल मिला दोगे? नहीं। जाओ। माफ करना अब्बा जान, मुझे माफ करना, मैंने आपको बहुत नाराज कर दिया। अरे माफी की क्या बात है, अब जो मांगोगे वही पाओगे। मुझे कुछ नहीं चाहिए अब्बा जान, आपने मरियम को दे दिया, इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए? मैंने मरियम को दे दिया? कौन कहता है ये? अरे आपने तो कहा। मैंने कब कहा? फिर उतर आया उसी शरारत पर। अरे मैं नहीं बदलूंगा। मैं तुझे बदलूंगा। आप जो चाहे कर लें। तू मेरा बेटा नहीं। आपका बेटा बनना भी कौन चाहता है? मेरी बदुआ तुझे लगे? अरे जाइए अपने डॉक्टर के पास रखिए, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। आजा आजा, लुच्चा कहीं का। मियां, 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 खूब मिले, जल्दी आइए मेरे साथ। क्या है? ओहो, आइए तो सही, सब खैरियत है। फिर बात क्या हुई? अरे आप ही का काम है। मेरा काम? मेरा क्या काम? अरे दिन भर घात में लगा रहा। किसकी? आपके वालिद की अशरफियों की। ओ, फिर? मिल गई। अरे वाह नंबू, पर वो कैसे? आप आइए तो सही, अभी बताता हूँ। अरे चोरी हो गई, बर्बाद हो गया। वो देखिए, आपके बाबा ने कोहराम मचा रखा है और पुलिस बुला ले, आदमी भेजा है। अरे शाबाश नंबू शाबाश, चलो। चोरी हो
रहे रुपये। ये आवाज किसकी? कहीं चोर तो नहीं है? अरे कंफर्ट, सामने आ, सामने आ, सामने आ। अरे कोई नहीं बोलता, नहीं जानता मेरा बेचारा रुपया कहाँ होगा, किधर होगा, कैसे होगा। यहाँ तो नहीं है, वहां तो नहीं है, इधर तो नहीं। अरे आप सब ऐसे खामोश क्यों हो? मैं जानता हूँ आपको पता है कि मेरी रकम कहाँ है। अरे बता दो, नहीं तो मैं पूरे शहर में तलाशी कराऊंगा, चाहे मैं खुद हूँ, चाहे मेरा बेटा हो, चाहे मेरा नौकर हो, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये छत पे कौन है? कहीं चोर तो नहीं? नहीं, भैया होगा। भैया नीचे आजा, नीचे आजा, तुझे तेरा मालिक बुला रहा है, नीचे आजा। ये भी नहीं बोल रहा है। आप सब मुझे ऐसे घूर के रहे हो, हैं? ऐसे चुपचाप क्यों बैठे हो? मैं जानता हूँ आप में से नहीं किसी ने लिए मेरी रकम। मैं कहता हूँ पुलिस, पुलिस, कोतवाल साहब, अरे कहाँ मर गए सकते साहब, फांसी, सूली जेल, मैं सबको चढ़वा दूंगा। मेरी रकम नहीं मिली तो मैं खुद को फांसी लगवा लूंगा। मामले में हर मैजिस्ट्रेट को दिलचस्पी लेनी होगी। ना खिलाया मेरा रुपया, अदालत पे न लाया तो मेरा नाम मिर्जा सिखावत पे नहीं। दौड़ तो करनी चाहिए। आपका बयान है कि डिब्बे में गिनी हुई 10,000 रुपया थी। 10,000? जी हाँ, 10,000। फिर तो सब मेरी जरूरी। अरे हवलदार साहब, इतनी संगीत चोरी की जितनी बात करो उतनी कम है। मैं कहता हूँ मेरी रकम दिलवा दीजिए, नहीं तो मैं सबको आबू करवा दूंगा। बड़ा ये मोहरे दी किस ठप्पे की? अरे खैर, सोने के ठप्पे की। चोरी का शक किस पर है? चोरी का शक सब पर है, जो यहाँ बैठे हैं ना, सब पर। आप सबको हाथ कड़ी लगा लीजिए। लोगों को डराना धमकाना तो नहीं चाहिए, सीधी तरह चोरी का सुराग लगाना चाहिए। फिर देखिए, सबूत मिला और मैंने हलक में उंगली डालकर 8 रुपया उगलवाई। गला काटूं, टांग जलाऊं, उबलते पानी में डालूं और छत से लटका दूं। अरे अल्फो, किसको? चोर को? अरे नहीं सरकार, इस मुर्गे को जो अभी नासिर मियां ने भिजवाया है। देखिएगा कितने मजे का पकाता हूँ। अरे अल्फो, मैं खाने की बात नहीं कर रहा हूँ। हवलदार साहब, इस अल्फो को भी बयान लीजिए। इधर आओ भाई, घबराना नहीं, मैं सब तक की तफ्तीश करूंगा। तुम्हारी बात किसी से नहीं कहने का। अजी सरकार, ये साबियां खाना खाएंगे क्या? हाँ, देखो भाई, कोई बात छुपाना ही नहीं है अल्फू। सरकार, मुझे तो बस मीठा फीका पकाना आता है, वही हाजिर कर आपका जी खुश हो जाएगा। अरे अल्फू, खाने की बात नहीं हो रही है। जनाब, अगर इससे भी आपका जीना भरे तो इसमें कसूर मेरा नहीं, नासिर मियां का है, जिन्होंने किफायत के कैची से मेरे हाथ का दर रखे हैं। हमें अल्फू खाने का जिक्र नहीं हो रहा है। क्या मेरी रकम चोरी हो गई है, उसके बारे में कुछ पता है? अच्छा, आपकी रकम चोरी हो गई? हाँ, और अगर नहीं मिली ना तो तुझे फांसी पे लटका देंगे। मिर्जा जी, धमकाई नहीं, आदमी शरीफ दिखाई देता है, फांसी पर चढ़े बिना ही सारी हाल बता देंगे। हम ये अल्फू, तुम पर कोई आंच नहीं आएगा, उल्टा तुम्हें इनाम मिलेगा। सुनो, आज इनकी रकम चोरी होगी और तुझे खबर ना हो, ये क्या बात? अच्छा, अब इस नासिर से अपना बदला चुकाता हूँ। जब से इसके कदम घर पे पड़े हैं, सर चढ़ गया है। इसके अलावा हमारे मालिक किसी की सुनते ही नहीं। मुझे इसकी बात भूली थोड़ी है। अल्फू, क्या बड़बड़ा रहा है? मिर्जा जी, अबे तबे न कीजिए, अभी बताई देता है। कहाँ है? आदमी ईमानदार जन पड़ता है। हुजूर नहीं मानते, पूछ ही रहे तो सुनिए। सरकार, ये सारा किया धरा नासिर मियां का है। नासिर? जी हाँ, नासिर का
नासिर मेहता वो ताबीर आप भी समझता हूँ। जी हाँ, मैं जानता हूँ रकम उसी ने चुराई है। वजह यही इसकी वजह। अरे भाई, बात खोल कर तो बतानी पड़ेगी। हानफू, ये बताओ कि मैंने रकम रखी कहाँ थी और तुमने नासिर मियां को वहाँ आते जाते देखा है? जी हाँ, वैसे आपने रकम रखी कहाँ थी? डिब्बे में। ठीक, मैंने नासिर मियां के पास ही देखा था। अच्छा, तो ये बताओ कि डिब्बे की बनावट कैसी थी? बनावट डिब्बे जैसी थी। ठीक कर दियो। किधर? बड़ा सा था। मेरा डिब्बा तो छोटा था। अजी छोटा ही समझिए, वो तो मैंने बड़ा इसलिए कहा उसमें रकम बड़ी थी। अच्छा, तो ये बताओ कि डिब्बे का रंग कैसा था? रंग रुकिए याद कर लूं। लाल। मेरा डिब्बा तो सफेद था। हाँ याद आया, लाल और सफेद दोनों। हवलदार साहब लिखिए, अल्फू का बयान लिखिए। अब कौन किसको इत्तेबार करे, ऐसा ना हो कि किसी दिन मैं खुद को चुरा लूं। वो देखिए सरकार, आपके चहेते नासिर मियां तशरीफ ला रहे हैं, उनसे ना कहिएगा कि चुगली खाकर मैंने इनकी चोरी पकड़ाई है। नासिर मियां इधर आओ और अपना किया जरा हवलदार साहब के सामने उगलो। जनाब का मतलब? हाँ, टका बहुत मतलब पूछता है। आखिर किया क्या है मैंने? अजी छिपाना बेकार है, सब कुछ पता चल गया है। तू मेरे घर चोरी करने आया था। जब आपको पता लग ही चुका है कि मैं आपके घर क्यों आया था, तो इस बात को दबाना या इनकार नहीं करना चाहूंगा। मैं आपसे बात करने ही वाला था, मुझे बस एक मौके का इंतजार था। आप बुरा ना माने तो अर्ज करूं इसकी वजह? कोई अच्छी वजह बताएगा? चोर डाकू करेगा? ये ना कहिए, खता हुई सो हुई, माफ कीजिए। अरे कैसे माफ कर दूं? तूने जानबूझकर मुझे धोखा दिया और मेरी पीठ पे छुरा घोंपा। खुदा ने, मोहब्बत ने। खुदा ने? मोहब्बत ने? जी हाँ। दौलत की मोहब्बत ने? जी नहीं, माफ कीजिए, मुझे आपकी दौलत की कोई हाजत नहीं। बेटा, जब फांसी पे लटकोगे तो अपने अमीर का पता चलेगा। अरे आप जो चाहे कीजिए, मगर खता मेरी है, इसमें आपकी साहबजादी अजरा का कोई कसूर नहीं। अजरा? अरे मैं अपने खजाने की बात कर रहा हूँ, उसके बारे में कुछ पता है? क्या खजाना आपके घर में ही है? सच बता, तूने उसमें से कुछ इस्तेमाल तो नहीं किया? तौबा तौबा, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो उसे देखकर ही खुश हूँ। ओह, वो हसीन आंखें। डिब्बे की आंखें? रकम जो थी उसकी तो हो गई। नंबू से पूछिए, वो सारा हाल जानता है। अच्छा, तो नब्बू भी इसमें शामिल था? जी हाँ, बल्कि उसने मेरे लिए आपकी साहबजादी से सिफारिश भी की है। दिमाग खराब हो गया है या सजा के डर से पागल हो गया है जो बार बार बेटी अजरा का नाम ले रहा है? जी बड़ी मुश्किल से रजामंद कर पाया हूँ। इसे आपकी साहबजादी अजरा को कल ही तो उसने शादी का इकरार किया है। कोई सबूत? हाँ, लिख कर दे चुका हूँ। खुदाबंद बदकिस्मती पे बदकिस्मती। लिखिए हवलदार साहब, लिखिए। हवलदार साहब लिखिए, नासिर मियां को पकड़ लीजिए और मेरे पैसों की जुर्म में कर लीजिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैंने अगवा नहीं किया, जब आपको पता चलेगा मैं कौन हूँ क्या हूँ तब। असरा, इधर तो आ। क्या हुआ बजान? क्या हुआ बजान? तू मुझसे बाप की बेटी है, इसलिए मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया। तूने इस लुच्चे फंगे के साथ शादी तो कमाया कर लिया। इस घर की चारदीवारी तेरे चलने की जिम्मेदार होगी और बेटा तू उसकी सजा फांसी में लटकेगा। अरे आप मेरी सुनेंगे भी, आप अपनी बोले। फांसी मैंने कम कहा, तेरी हड्डी 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 बस अरे थोड़ी नहीं। इंसानियत घर से बाहर ना हो बजान। ये वही नासिर है जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर मुझे दरिया की मौजों से बचाया है। आपकी बेटी आज इन्हीं की बदौलत जिंदा है। इससे अच्छा बात क्यों बढ़ती? ये ना करती तो मैं सोच रहा हूँ। अब बजाने आपको मेरी कसम। हम कुछ नहीं चाहते, हम बस चाहते हैं कि ये कानून अपना काम करेगा। बाबू के धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना, बड़े होके मिर्जा साहब, अरे ओ मिर्जा साहब। आइए आइए असलम साहब, आइए, आपका इंतजार था। आदाब मिर्जा साहब, सब खैरियत? आप परेशान नजर आ रहे हैं। और ये हवलदार साहब यहाँ कैसे? आदाब। तो जी मिर्जा साहब। अजी बहुत परेशान हूँ, मेरे सपनों पे पानी फिर गया। जो ये लुच्चा लफंगा यहाँ पे खड़ा है ना, इसने मेरी बेटी को बेगाया और मेरा
छुपा ले गया। क्या कह रहे हैं आप? किसने आपकी चोरी की? इसको परवाह है आपके दौलत की? असलम साहब, आपने सुना? इसने यहाँ तक की शादी तक का वादा कर लिया। इस फौजदारी का मुकदमा आपको चलाना होगा और इसे सजा आपको देनी होगी। मिर्जा सखावत बेग साहब, मैं शादी के मामले में किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता। और रहा आपका फायदा, तो वो मेरा फायदा है, इसमें बेशक मुझे आपसे हमदर्दी है। असलम साहब, वफादार साहब बहुत ही अच्छे आदमी हैं। चोरी को पकड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ते। मैं नहीं समझता किसी से मोहब्बत करना जुर्म है। आप जानते नहीं मैं कौन हूँ। मैं तुझ जैसे लुच्चे लफंगे की परवाह तीन के बराबर नहीं करता। ये पूरा शहर भर तेरे से भरा है। और हाँ, मैं जानता हूँ तेरी वजह से ही हम जैसे बूढ़े बर्बाद होते हैं। मिर्जा साहब, मेरे पहलू में एक ईमानदार दिल है। किसी पराई चीज को हाथ तक लगाना गुनाह समझता हूँ। और मेरी शराफत की गवाही सारा शहर दे सकता है। मेहरबान, जरा सोच समझकर। मुझे भी सारा शहर जानता है, मैं आपकी कहानी परख सकता हूँ। मुझे किसी का डर नहीं। और अगर आप शहर भर से इतने ही वाकिफ है तो मिर्जा नसीम को तो जानते ही होंगे। हाँ, अच्छी तरह जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि उन्हें मुझसे बढ़कर और कोई नहीं जानता। जी तो मिर्जा नसीम, अजी वो नसीम साहब हो या वसीम साहब, मुझे मेहरबानी। अरे कम वक्तो, ये दो बतिया क्यों चला रखी है? मेरा दिवाला पीटना चाहते हो? भैया जी हम आ जाए? अजय, आपका तो इंतजार था, अभी आइए। अरे मिर्जा साहब, जरा ठहरिए, नासिर को अपनी बात कहने दीजिए। हाँ भाई, कहो। जी तो मिर्जा नसीम मेरे वालिद थे। तुम्हारे वालिद थे वो? जी हाँ, वो। इस नाम के पर्दे के पीछे अपना जुर्म क्यों छुपाना चाहते हो? जनाब जरा तहजीब के दायरे में रहिए। ये घड़त नहीं, मैं साबित कर सकता हूँ। तुमने मिर्जा नसीम का बेटा बनने की जुर्रत कैसे की? मिर्जा नसीम अपने बीवी बच्चों समेत एक सांदरी सफर में तूफान के शिकार होकर जुदा जुदा हो गए। जी हाँ, सुनिए, उनके 7 साल के लड़के और एक नौकर को बचा लिया गया था। मैं ही वो लड़का हूँ। जहाज के कप्तान ने रहम खाकर मुझे अपने बच्चों की तरह पाला। और जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने फौज में नौकरी कर ली। फिर मुझे खबर मिली कि मेरे वालिद हैं। बस उन्हीं की तलाश में निकला था जो इस शहर में आना हुआ। किस्मत से आप मिर्जा साहब की साहबजादी से लड़ गई और मैंने मिर्जा साहब की नौकरी कबूल कर ली और वालिद की तलाश में दूसरों को भेज दिया। क्या कोई और भी है जो इसकी गवाही दे सकता है? जी हाँ, जहाज का वो कप्तान और याकूत की अंगूठी जो मेरे वालिद के हाथ में रहती थी और हीरे का ये बाजूबंद जो मेरी अम्मी ने मेरी बाजू पर बांधा था। और हाँ, वो बूढ़ा नौकर भी। सच है, ये सारा किस्सा मैं भी सुन चुकी हूँ। और नासिर मियाँ, नासिर भाई, आप ही मेरे नासिर भाईजान हैं। बेशक, तू ही मेरी बहन मरियम है, तू ही है वो। भाईजान, अम्मी अक्सर हमारी दुखभरी कहानी सुनाकर रोया करती है। खुदाबंद कार साज तेरी कुदरत के सदके जाइए। नासिर, आओ मेरे गले लग जाओ। मैं ही तुम दोनों का बाप मिर्जा नसीम हूँ। मैं फंस गया था, तुम सबको मुद्दा समझकर इस उम्र में दूसरा निकाह करने पर मजबूर हो गया। आजकल यहाँ असलम के नाम से हूँ, आजकल यहाँ असलम के नाम से हूँ। तो ये आपके बेटे साहब है, तो लाइए मेरी रकम आप आके दिलवाइए। मेरे नासिर ने चोरी की? कौन कहता है? ये अल्फो। क्यों बे, तू कहता है? आपने देखा? मैंने कुछ भी नहीं कहा। हवलदार साहब, आपने जो उसका बयान लिया था। अब्बा जान, इस कमीनी हरकत पे आपको अपने नासिर पे शक है? नहीं, शक तो मुझे भी हुआ ना अल्फो के बयान से, मगर अब नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। मुझे मेरी अशर्फिया चाहिए, नहीं तो मैं यहाँ जो सारे बैठे ना सबको नशे कर दूंगा। परेशान न होइए और किसी को चोर न डराइए। रकम को तो लग चुका है, एक बार मरियम मेरी हो जाए रकम भी आपको मिल जाएगी। कहाँ है मेरी रकम? घबराइए नहीं। अब बोलिए, मरियम ये शर्फिया, मरियम ये शर्फिया, मरियम ये शर्फिया। बेटा मारो, सच बता, इसने से कुछ इस्तेमाल तो नहीं किया? अरे एक पॉइंट भी नहीं। और हाँ, मरियम के अब अम्मा की रजामंद है। बोलिए। अकेले अम्मी की रजामंदी से क्या होगा? खुदा ने मेरे परसों के पिछड़े अब्बा जान और भाईजान से मुझे मिलवाया है। इनकी रजामंदी भी लेनी होगी। मैं खुश, मेरा खुदा खुश। अब तो राजी है ना मिर्जा साहब?
ये दोहरी शादी क्यों ना हो जाए? अजी आपको शादी की पड़ी है, मुझे मेरी लड़की होगी तो जाएगी ना। अब्बा जान, पाई पाई। मरियम, असलम साहब, मेरे पास शादी में खर्च करने के लिए पैसे नहीं होंगे। अरे कोई बात नहीं मिर्जा साहब, मेरे पास बहुत है। अच्छा, तो इसका एहसान भी फिर आपके सिर पर रहेगा। चलो ठीक है, अब तो खुश है ना आप? मेरे पास शादी में पहनने लायक कपड़े नहीं है, वो भी आपको सिलवाने पड़ेंगे। चलो ठीक है, अब तो राजी हो गए ना? अरे मिर्जा जी, ये जो हमने तो इतना कुछ किया तो कुछ भी नहीं। हाँ तो आपका काम था, आपने किया। खूब तो गए हमने मुफ्त में, इतना दर्द इसलिए की। ये अल्फू को फांसी की सजा दी थी। बहुत अच्छे। अल्फू सच गए तो डंडे खाए, झूठ गए और फांसी पाए। अरे मिर्जा साहब, अब तो अल्फू को माफ कर दीजिए। हवलदार भी की मिठाई भी आपके सर पर रहेगी। चलो ठीक है भाई, दूंगा। आओ नासिर, चले तुम्हारी माँ के साथ मिलकर खुशियाँ मनाए। आप मुझसे मिलकर और मैं अपनी अशरफिया से। फरजाना, परविंदर, मरियम, वर्षा, दलाल, युवराज, असलम साहब, अमन, and Havaldar Vishnu. Kindly take a bow. And with this dear audience, this wonderful play was directed by Shravasti Banerjee, Faculty of Department of Performing Arts. The set designer, Mr. Deep Singh. The light design has been done by Tejas Sharma and Sahil Rajput. The sound and music design by Sonu Kumar. Makeup by Miss Ashia Madar. Stage manager Shivam Rai. तो फिर से जोरदार तालियों से congratulate करिए to the students of the Department of Performing Arts and the faculty members, the director of the play, Miss Shravasti Banerjee. And last but not the least, the powerhouse behind this performance, the HOD of the Department of Performing Arts, Dr. Smriti Bhardwaj. I welcome ma'am on stage. And with this, I would like to inform you all that आज हमने ये बेहतरीन performance देखा है और कल जो हमारा second day है, ये 3-day mega event का, we have 3 plays lined up for you. And they'll be starting from 11 a.m. We have All My Sons, we have the play Arzu and the play Shaheed. तो कल हमारे साथ बने रहिए to enjoy these 3 days of mega event that is Rangmanch 2023. फिर से जोरदार तालियां to all the students, all the performers and all the faculty members of the Department of Performing Arts. Thank you so much. And with this, we come to the end of day 1 of Rangmanch 2023. And I, Navjot, sign off.